नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप अच्छे होंगे। देखिए, हम लोगों का फर्स्ट क्लास है कौन सा, स्टैटिक जीके का। स्टैटिक जीके के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हम डेली स्टैटिक जीके क्लास लाएंगे और 10 क्वेश्चन लाएंगे, एकदम धांसू वाला क्वेश्चन लाएंगे। एकदम समझिए, जो भी क्वेश्चन स्टैटिक जीके का होगा एकदम आग लगाने वाला क्वेश्चन होगा, ठीक है। और यहाँ तक कि ये पीसीएस में भी कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। अब यहाँ से लड़के काफी कंफ्यूज रहते हैं, तो थोड़ा ट्रिक का भी ध्यान रखेंगे। देखिए, सबसे पहले क्या क्वेश्चन लिखा हुआ है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, भारत का प्रथम गवर्नर, गवर्नर मतलब क्या होता है, राज्यपाल जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या आपसे पूछा है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन है। यह है दोस्तों लॉर्ड विलियम बेंटिंक। अब सुनिए, लॉर्ड विलियम बेंटिंक जो है ये 1830 में, लॉर्ड विलियम बेंटिंक जो है ये 1830 में इसको बनाया गया था भारत का पहला गवर्नर जनरल, ठीक है। इसके पहले विलियम बेंटिंक जो था ये मद्रास का गवर्नर था। ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये पहले मद्रास का गवर्नर था, ठीक है। ध्यान देंगे दोस्तों। और एक बंगाल के ही समाज सेवक जिसका नाम था, आप जानते होंगे, राजा राम मोहन राय। ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपको इनको नहीं पता है तो समझ जाइए आप कुछ नहीं पढ़ते हैं। तो इसीलिए राजा राम मोहन राय जो समाज सेवक थे, ये बहुत ही अच्छे इंसान थे। तो राजा राम मोहन राय जी ने ही 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंक के ही सहयोग से 1829 में सती प्रथा का इन्होंने अंत किया था। सती प्रथा। तो आपसे क्वेश्चन पूछता है दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछता है, ध्यान रखेंगे। फिर बोल रहे हैं, आपसे क्वेश्चन पूछता है कि सती प्रथा किसके समय में अंत किया गया है। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक के सहयोग से ही राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा को 1829 में खत्म किया था, ठीक है। पहला क्वेश्चन हो गया। अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, यहाँ प्रथम गवर्नर जनरल है, यहाँ अंतिम गवर्नर जनरल है। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय, ये कौन है दोस्तों, लॉर्ड कैनिंग। देखिए, समझने की कोशिश करिए। प्रथम गवर्नर जनरल कौन है, लॉर्ड विलियम बेंटिंक। अंतिम गवर्नर जनरल कौन है, लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। लॉर्ड कैनिंग। दोस्तों, जब लॉर्ड कैनिंग आया था तो इसी के टाइम में, ध्यान रखेंगे दोस्तों, इसी के टाइम में 1857 की क्रांति हो गई, ठीक है। 1857 की क्रांति हो गई। किसके समय में, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि 1857 की क्रांति किसके समय में हुई। तो ये लॉर्ड कैनिंग के टाइम में ही 1857 की क्रांति हुई, पूरी जबरदस्त तरीके से, ठीक है दोस्तों। अब जैसे ही 1857 में क्रांति हुई तो एक गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर दिया गया। यानी जो गवर्नर जनरल का पद था ये डायरेक्ट ब्रिटिश के हाथों में चला गया और जो कंपनी था उसको दिया गया वायसराय का पद, ठीक है। तो जो लास्ट में था वो गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था, तो इसको पद समाप्त करके वायसराय रखा गया। तो आपसे क्वेश्चन पूछता है कि भारत का प्रथम वायसराय कौन है, ये लॉर्ड कैनिंग है जो, ठीक है दोस्तों। ध्यान रखेंगे, 1857 की क्रांति इसी के टाइम में हुआ है। क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है। जितने क्वेश्चन है 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन कितनी बार पूछ चुका है और आने वाले पेपर में भी ये क्वेश्चन आने वाले हैं, और अच्छे से ध्यान रखेंगे। और दोस्तों, खासकर जो अग्निवीर वाले हैं ना, अग्निवीर वाले में चाहे वो जीडी का हुआ, टेक्नीशियन का हुआ, चाहे वो नर्सिंग का हुआ, इस सब में सामान्य ज्ञान का अच्छा खासा क्वेश्चन पूछेगा, इसीलिए सारे पॉइंट आपको ध्यान रखेंगे। अब अगला क्वेश्चन देखिए। अब आया क्या है कि भारत का अंतिम वायसराय। देखिए, यहाँ पे अलग हो गया। भारत का पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग, अब भारत का अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन है दोस्तों। 1947 में, ध्यान रखेंगे, 1947 में। दोस्तों, एक क्वेश्चन और पूछता है कि क्या कहते हैं, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो ये ध्यान रखेंगे आप। क्या ध्यान रखेंगे, वारेन हेस्टिंग को, ठीक है दोस्तों। वारेन हेस्टिंग को ध्यान रखेंगे। लॉर्ड विलियम बंगाल का गवर्नर था। जब लॉर्ड विलियम बेंटिंक 1833 में बना था किसका, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, तो उतने ही टाइम में हेस्टिंग को बनाया गया था बंगाल का पहला गवर्नर जनरल, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, भारत का अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटेन। अब अगला क्या है कि स्वतंत्र भारत का, दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखेंगे, 1947 में लॉर्ड माउंटेन बना था, तो 1947 में भारत आजाद हुआ था। तो यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा है कि भारत का स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। दोस्तों, वायसराय पद समाप्त कर दिया गया।
वायसराय पद समाप्त कर दिया गया जब भारत आजाद हुआ, ठीक है। जैसे ही भारत आजाद हुआ फिर वही गवर्नर जनरल की इसमें पद लाई गई और वायसराय समाप्त कर दिया गया। तो जाहिर सी बात है भारत का अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन था, और वही फिर जब आजाद हो गया भारत तो वही बना फिर गवर्नर जनरल, उसी को पद के, यानी पद से हटाया नहीं गया, बस इसका नाम चेंज हुआ, गवर्नर जनरल बना, ठीक है। तो स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना दोस्तों? लॉर्ड माउंटबेटन बना। ये भी 1947 रहेगा, ध्यान रखेंगे। डेट से मतलब नहीं है, बस ऐसे बता रहे हैं। जो भी अगर आपको डेट ध्यान रखना है, ये 1829 वाला रखेंगे। सती प्रथा 1829 में समाप्त किया गया था, ठीक है। और 1857 का भी ध्यान रखेंगे। 1857 की क्रांति जो हुई थी वो लॉर्ड कैनिंग के टाइम में ही हुआ था, ठीक है दोस्तों। अगला पॉइंट देखेंगे। अगला पॉइंट क्या पूछा है? स्वतंत्र भारत का प्रथम तथा अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? दोस्तों अब तक जो भी वायसराय गवर्नर जनरल बनते आए हैं ये सब ब्रिटिश थे, सब अंग्रेज थे, लेकिन यहाँ पहली बार जब भारत अपना आजाद हुआ तो किसी भारतीय को गवर्नर जनरल बनाया गया। एक क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है, ध्यान रखेंगे। स्वतंत्र भारत का आपसे ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा। आपसे अगर ऐसे पूछता कि भारत का प्रथम वायसराय कौन है तो अलग हो जाएगा, प्रथम गवर्नर जनरल कौन है वो लॉर्ड विलियम बेंटिंक हो जाएगा। अगर वायसराय पूछेगा तो लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। लेकिन यहाँ पूछेगा स्वतंत्र भारत का प्रथम तथा अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन हो जाएंगे? राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। दोस्तों काफी फेमस बंदे थे, ये भी समाज सेवक ही थे, ठीक है। आप इतने पॉइंट ध्यान रखेंगे। कितने पॉइंट? 5 पॉइंट, ठीक है। 5 पॉइंट सब एक ही है, एकदम पूरा माइंड में कंप्यूटर की तरह छाप लीजिए कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग, अब भारत का अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन, स्वतंत्र भारत का प्रथम तथा अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चन कुछ चेंज होता है क्योंकि भारत इतने समय आजाद हो गया था पूरी तरह से। अब जो भी शासन चलेगा यहाँ पे भारत का ही शासन चलेगा, यानी भारत का खुद का बनाया हुआ यहाँ पे शासन चलेगा। बाकी दूसरे देश का यानी तीसरे पक्ष का कोई इसमें हस्तक्षेप नहीं रहेगा दोस्तों, ठीक है। अब छठा क्वेश्चन क्या है कि भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन है? ये सबको पता होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये पता भी होना चाहिए। अगर किसी को नहीं पता है तो समझ जाइए सबसे बेकार लड़का वही है, फिर आपको पेपर निकालने से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन है? ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है कि भारत का प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन है? ये भी क्वेश्चन कई बार पूछेगा दोस्तों, ध्यान रखेंगे। डॉक्टर जाकिर हुसैन है, ठीक है। कई बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, उनके दिमाग में आ जाता है कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। अबे भैया डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो है ये मिसाइल मैन थे, ठीक है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो थे ये मिसाइल मैन थे। बाकी जो प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे ये डॉक्टर जाकिर हुसैन थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति, ठीक है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन बहुत ही अच्छे इंसान थे, ठीक है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे जो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे, ठीक है। भारत का प्रथम प्रधानमंत्री सबको पता होगा, पूरे दुनिया को भी पता है कि कौन था। अगर ये भी आपको नहीं पता होगा तो समझिए सबसे बेकार आप ही हैं। भारत का प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है कि भारत का प्रथम गृह मंत्री सबसे दमदार आदमी कौन था? अगर सबसे दमदार कोई था तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ही थे दोस्तों। आपको पता होना चाहिए दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति यानी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो बनाई गई है वो कहाँ पे है? गुजरात में ही बनाया गया है। यहीं कहीं बनाया गया है मूर्ति सरदार वल्लभ भाई पटेल का, ठीक है। ये 10 क्वेश्चन आ गए, एकदम पूरा अच्छे से छाप लीजिएगा दिमाग में। अब हम लोगों का स्टैटिक जीके का डेली क्लास आएगा, 10 क्वेश्चन आएगा, लेकिन एकदम पूरा धमाके आग लगाने वाला क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो मिलते हैं फिर स्टैटिक जीके पर। धन्यवाद।